नमस्कार, TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी प्रतिमा, निधि और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। हेमंत सोरेन और झारखंड के सियासी संकट से जुड़ी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि हेमंत सोरेन को 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे। हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर कल आएगा फैसला। ईडी ने हेमंत सोरेन की 10 दिन की रिमांड मांगी है। फिलहाल 1 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। कल सुनवाई होगी। ईडी ने हेमंत सोरेन के लिए 10 दिन की रिमांड की मांग रखी है। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में हेमंत सोरेन को पेश किया। जमीन घोटाले में ईडी ने कल सोरेन को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब 1 दिन की न्यायिक हिरासत। हेमंत सोरेन के मामले में वकील मनीष सिंह से TV9 संवाददाता रजनीश ने बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ एडवोकेट मनीष सिंह है जो डिटेल से बताएंगे। सर, आज हेमंत सोरेन को पेश किया गया, क्या हुआ कोर्ट में, कितने दिन की हिरासत मिली है, डिटेल से बताइए। दोनों पक्ष की तरफ से जो भी आर्गुमेंट हुआ, जज माननीय न्यायालय ने सुना उन दोनों पक्षों को, और इस माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से एडवोकेट जनरल ने अपने पक्ष को रखा, और दोनों पक्ष ईडी की तरफ से जो एडवोकेट ईडी के पक्ष को भी सुना गया, दोनों तरफ से को सुन के, और माननीय न्यायालय ने ये निर्णय किया है कि अभी 1 दिन के लिए उन्हें जुडिशियल रिमांड में भेजा गया। कल फिर इस मामले की सुनवाई होगी। कल फिर सुनवाई होगी। 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। 1 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। कल क्या इस पर ऑर्डर आएगा कि और फर्दर कितने दिनों के लिए रिमांड पर भेजा जा सकता है? जी बिल्कुल, कल सुनवाई के बाद इस पर फाइनली ऑर्डर आएगा कि इसमें कितने दिनों के लिए रिमांड के लिए भेजा सकता है, या फिर कल फाइनल ऑर्डर आएगा। अगर इसमें इस मैटर में क्या होता है, अगर बेल मिलना होगा तो बेल मिलेगा, या फिर इसमें फर्दर रिमांड। ईडी ने अपने दलील में क्या कुछ कहा? ये चूंकि गंभीर आपराधिक मामला है, आर्थिक अपराध से जुड़ा हुआ। आज कोर्ट में ईडी वाले ने अपने रिमांड के लिए अपनी बात रखी, तो जो जज साहब हैं उनके द्वारा ऑर्डर रिजर्व रखा गया है। आज इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और ईडी के रिमांड के लिए कल के ऑर्डर में फिक्स किया गया है। अभी ये कहीं 10 डेज का रिमांड के लिए मांगा गया था, बट ईडी वालों की रिमांड नहीं दी गई है। फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है और ईडी रिमांड के लिए कल ऑर्डर होनी है। ईडी के द्वारा जो हेमंत सोरेन साहब को अरेस्ट किया गया, इस मैटर को लेकर जो सेंट्रल के तरफ से जो एडवोकेट अपीयर हुए और जो ईडी के एडवोकेट जो एजी साहब अपीयर हो रहे थे, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं जो होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो जब तक जज साहब इस ऑर्डर को देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, उसके बाद ही ऑर्डर करेंगे। और इस मैटर को लेकर एक केस जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट है, तो कल उस सुप्रीम कोर्ट में क्या ऑर्डर आता है, हो सकता है कि उसी मैटर को लेकर ये कहीं ना कहीं ऑर्डर को रिजर्व रखा गया है। तो कोर्ट में आज क्या क्या हुआ है ये बताते हुए वकील सामने आए, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला लंबित है क्योंकि हेमंत सोरेन ने याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दी है। लेकिन अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, हमारे साथ रजनीश और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश और रुपेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरे सियासी संकट पर बताने के लिए। पहले रजनीश के पास चलेंगे। रजनीश, 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया है हेमंत सोरेन को। अब आगे जब कल सुनवाई होगी तब पता लगेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। बिल्कुल, देखिए कल पता चलेगा कि हेमंत सोरेन को कितने दिनों की हिरासत में यहाँ की कोर्ट भेजती है। इम्पॉर्टेंट बात है और तकनीकी पहलू इस पूरे मामले का ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है, और सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई को ही ध्यान में रखते हुए आज ईडी के रिमांड को इंटरटेन नहीं किया है यहाँ की पीएमएलए कोर्ट ने, और ये कहा है कि कल हम इस पूरे मामले में सुनवाई करेंगे। ऑर्डर जो एक तरह से कहा जाए कि ऑर्डर रिजर्व कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हेमंत सोरेन के मामले को लेकर, उसके बाद ये अदालत जो पीएमएलए कोर्ट है, ईडी की जो अदालत है, वो ये तय करेगी कि आगे उन्हें कितना रिमांड देना है। तो आज जो रिमांड मिला है वो ईडी को नहीं मिला है, वो जुडिशियल कस्टडी है। जुडिशियल कस्टडी में वो आज रात रहेंगे और कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ की अदालत तय करेगी कि उन्हें कितने दिनों। रजनीश, आप बने रहिएगा, आगे आपके साथ दोबारा हम संपर्क करेंगे। इस बीच एक बड़ी जानकारी आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त इस पूरे मामले पर। झारखंड में जो सियासत जारी है उससे संबंधित खबर यह कि राज्यपाल से मिलेंगे चंपाई सोरेन।
वो चंपई सोरेन जो 43 विधायकों के साथ ये दावा पेश कर चुके थे कि वो सरकार बना सकते हैं। राज्यपाल ने 5:30 बजे का वक्त दिया था, चंपई ने दोपहर 3 बजे का वक्त मांगा है। लेकिन इस बीच आपको हम ये बता दें कि इस वक्त रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं तमाम अपडेट के साथ। रुपेश, कल रात लगभग 11:15 के आसपास हम ये श्योरिटी दिखा रहे थे झारखंड की सियासत में कि चंपई सोरेन की सरकार बनने जा रही है, लेकिन बीते 12 से हम ये मान लें कि 18 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि हालात जस के तस बरकरार है और झारखंड में सरकार को लेकर संशय है। वो संशय की स्थिति इसलिए है क्योंकि चंपई सोरेन ने तो सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है, लेकिन राजभवन ने अभी तक उन्हें समय नहीं दिया है और न ही उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे हम कहते हैं सरकार बनाने का न्योता अभी नहीं मिला है। और इसीलिए ये असमंजस की स्थिति है और ये असमंजस की स्थिति बस थोड़ी ही देर में छटने वाली है। और जब ये पता चलेगा कि राज्यपाल इन 5 विधायकों को ये बताएंगे कि क्यों वो डिले कर रहे हैं, क्या उन्हें ये विश्वास नहीं है कि बहुमत है आपके पास, क्या उन्हें ये विश्वास नहीं है कि आप सरकार बना सकते हैं, आप बहुमत साबित कर सकते हैं, या फिर किस वजह से वो अभी तमाम चीज़ों को स्टैंड बाई पर रखे हुए हैं, जबकि महागठबंधन ये इंतजार कर रहा है कि किसी भी वक्त राजभवन से उन्हें सरकार बनाने का न्योता मिल सकता है। वो सरकार बनाएंगे, चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बनेंगे, जिन्हें महागठबंधन ने अपना विधायक दल का नेता चुना है। लेकिन थोड़ी देर बाद 5 दलों के नेता, चंपई सोरेन जो झामुमो विधायक दल के नेता हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम जाएंगे, आरजेडी के जो विधायक हैं सत्यानंद भोक्ता वो जाएंगे, भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह हैं वो जाएंगे, झामुमो के विधायक प्रदीप यादव हैं वो जाएंगे। इन्हीं 5 लोगों का नाम है, ये 5 लोग अंदर जाएंगे। और सबसे पहला जो पिछले 18 घंटे से हमारे जहन में सवाल है कि आखिर क्यों सरकार बनाने का न्योता नहीं मिल रहा है, क्या राज्यपाल यही है सबसे बड़ा सवाल। रुपेश, आमतौर आपकी नजर बनी हुई है, 5:30 बजे का समय है, यानी उसके बाद स्थिति और साफ होगी कि आखिर क्यों अभी तक इस मामले में आगे नहीं बढ़ा गया है, राज्यपाल की तरफ से क्यों आगे के निर्देश नहीं मिले हैं। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आई है। TV9 भारतवर्ष पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आधार सामने आया है, यानी हमारे पास वो आधार, वो जानकारी मौजूद है। कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का अवैध कब्जा था, ये आरोप है। SI के मोबाइल में सोरेन की संपत्ति की जानकारी थी, कुल 8.5 एकड़ जमीन के बारे में पता चला। कई आरोपियों ने सोरेन का सीधे तौर पर नाम लिया और उसी आधार पर पूछताछ हुई है और उसी के तहत गिरफ्तारी की गई है। ये तस्वीरें हेमंत सोरेन के अरेस्ट ऑर्डर की हैं। TV9 के पास हेमंत सोरेन के अरेस्ट ऑर्डर की कॉपी देख सकते हैं। ईडी के अरेस्ट मेमो में गिरफ्तारी की एक डिटेल लिखी हुई है। कल रात करीब 10 बजे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। ईडी ने कल्पना सोरेन को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की जानकारी दी। ईडी ने कागजों में कई बिंदुओं को हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का आधार बताया है। सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर भानु प्रताप प्रसाद उस बड़े सिंडिकेट का मोहरा थे जो बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों की फर्जी सेल डील बनाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में हेराफेरी कर जमीनों पर कब्जा करवाने में लगे थे। सूत्रों के मुताबिक ऐसी कई जमीनों पर हेमंत सोरेन का भी कब्जा था। सोरेन की ऐसी कई संपत्तियों की जानकारी भानु प्रताप के मोबाइल से मिली है। सोरेन के पास 12 जमीन के टुकड़ों की इस लिस्ट में कुल 8.5 एकड़ जमीन बताई गई है। वहीं कल रात हुई गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन से 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की गई। ईडी से पूछताछ के दौरान हेमंत सोरेन का लिखित बयान भी दर्ज किया गया है। इस दौरान उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अपने बेटे के साथ पहुंची। गिरफ्तारी के बाद उनका ईडी दफ्तर में मेडिकल चेकअप कराया गया। हेमंत सोरेन की रात ईडी दफ्तर में ही कटी। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का बयान सामने आया है, हेमंत सोरेन का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में शामिल है। कहना रविशंकर प्रसाद का अवैध खनन के 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सोरेन ने कई अफसरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया। रांची हाईकोर्ट ने भी हेमंत सोरेन पर सवाल उठाए थे। ठीक है भाई, चलिए BMW खूब कमाइए, लेकिन कानूनी तरीके से कमाइए। बेनामी में BMW पर चलिए और कार्रवाई नहीं हुई, कैसे होगा भाई? जब ईडी इसकी जांच करने लगी तो मालूम हुआ कि रांची में एक बड़ा गैंग ऑपरेट करता है जो फेक डॉक्यूमेंट बना करके जमीन को अपने कब्जे में लेते हैं और उसको बेचते हैं। और उसमें कई IAS ऑफिसर सहयोग करते थे, जिसमें एक श्रीमान छवि अग्रवाल भी थे, छवि रंजन, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ रांची थे इनकी सरकार में। और दूसरे IAS ऑफिसर अमित अग्रवाल थे, विष्णु अग्रवाल थे। और आपने सुना होगा एक पूजा सिंगल, जिनके घर से 19 करोड़ मिला था, वो सीनियर माइनिंग सेक्रेटरी, वो भी जल गई थी। तो इन सबों को इनका प्रोटेक्शन रहता था।
और ये कमाल के मुख्यमंत्री हमने देखा कि इन्होंने अपनी पत्नी के नाम से 11 एकड़ जमीन दी है उनके कंपनी के लिए। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, कल होगी बीजेपी विधायकों की इमरजेंसी बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल बुलाई गई है। सियासी हालात पर चर्चा होगी। क्या संभावनाएं हैं एनडीए के यहां पर सियासत में एंट्री के? एक बड़ा सवाल बना हुआ है झारखंड की सियासत में। लेकिन इस बीच एक और एक्टिविटी है कि बीजेपी की कल विधायक दल की बैठक होने जा रही है और सियासी हालात पर नजर बनाकर रखेगी बीजेपी। रजनीश हमारे साथ है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रूपेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, क्या जानकारी मिल रही है कल के बारे में? बीजेपी ने इमरजेंसी बैठक बुला ली है। रजनीश, आवाज आ रही है आपको? रजनीश से संपर्क टूटा है हमारा, लेकिन रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश, बीजेपी की कल बैठक बुलाई गई है बीजेपी की ओर से। कई विकल्पों पर लगातार चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी सियासत के केंद्र में या इस पूरे दंगल में कूदेगी? क्या इस खेमे से क्या खबर मिल रही है? देखिए, फिलहाल वो इस दंगल में कूदेगी, क्या विधायक तोड़ेगी, क्या कुछ विधायकों को अनुपस्थित करार देगी, इन तमाम सवालों के जवाब ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सरकार बनाने के लिए सीधे दंगल में कूदने को तैयार नहीं है, लेकिन तमाम स्थितियों पर उनकी नज़र है। वो देखते हैं कि क्या सरकार बन पाती है, क्या इनके पास बहुमत है, क्या वाकई परिवार की वजह से जो पहले परिवार में नाराज़गी थी, क्या महागठबंधन में वो नाराज़गी है, वो नाराज़गी टूट तक पहुँच सकती है। कांग्रेस के जिन 4 विधायकों को मंत्री बनाया गया, उसके अलावा जो विधायक हैं वो चाहते हैं कि इस बार जो नई सरकार बने उसमें बाकी दूसरे 4 विधायकों को मौका मिले। एक विधायक ने यहाँ तक सूचना दी कि अगर इन्हीं 4 विधायकों को फिर से मंत्री बनाया जाता है तो वो नाराज होंगे। क्या वो नाराजगी का स्तर क्या है? एक बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिस राज्य में इतना राजनीतिक उठापटक चल रहा है, जाहिर सी बात है वो तटस्थ नहीं बैठ सकते हैं, लिहाजा उनके विधायक दल की बैठक है। हालांकि आज भी उनकी बैठकें, कई बैठकें हुई हैं। बाबूलाल मरांडी और जो झारखंड के प्रदेश प्रभारी हैं वो भी यहाँ पर वाजपेयी साहब पहुँचे हुए थे, उनके साथ भी कई बैठकें हुई हैं। लगातार नज़र बनी हुई है और निशिकांत दुबे ने तो यहाँ तक कहा कि जो शिबू सोरेन हैं, जो दिशोम गुरु हैं, वो नहीं चाहते हैं कि अगर हेमंत सोरेन अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो उसके बाद से चंपई सोरेन अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अपने दूसरे बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। तो इस वजह से भी कि क्या इस वजह से अगर शिबू सोरेन चाहें तो एक नया गुट भी क्या जेएमएम के अंदर ये खड़ा है, इन तमाम बातों पर नजर रखना बीजेपी ने नजर आप बता रहे हैं उस हिसाब से झारखंड में मौजूदा सरकार पर बहुत बड़ा संकट है और ये संकट इस लिहाज से और अहम हो जाता है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर बारीक निगाह रख रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि विधायकों को बाहर भेजने की तैयारी हो रही है। रांची एयरपोर्ट पर 2 स्पेशल फ्लाइट्स मौजूद है। रांची एयरपोर्ट पर 40 सीटर फ्लाइट मौजूद है, यानी कि पूरी तैयारी है कि किसी तरह से ऐसी जगह पर विधायकों को भेजा जाए जहां पर उन पर नजर रखना आसान ना हो दूसरे दलों का। इस बीच एक और बड़ी खबर, हेमंत सोरेन को होटवार जेल ले जाया गया है। 1 दिन के न्यायिक हिरासत में यहां भेजे गए हैं। होटवार जेल ले जाया गया है और कल भी ये बात की जा रही थी कि क्या वहां ले जाया जाएगा, लेकिन अब क्योंकि 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तो अब होटवार जेल ले जाया गया है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। रजनीश हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं क्योंकि सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। रजनीश, क्योंकि कल ही बता दिया गया था कि 42 से 43 विधायक साथ में हैं, हालांकि दावा तो उससे ज्यादा का किया जा रहा है, लेकिन उतने जो विधायक हैं वो हैं, उनकी समर्थन की चिट्ठी है। फिर क्यों यहां से बाहर ले जाने की बात हो रही है और उसको लेकर क्या तैयारी है? देखिए, बाहर ले जाने की बात तभी सामने आएगी जब अनिश्चितता की स्थिति बनेगी, यानी कि महागठबंधन, जेएमएम, कांग्रेस और जो उनके सहयोगी दल हैं, जब वो इस बात को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि राज्यपाल उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं भेजने वाले हैं, उसी स्थिति में ये तमाम लोग झारखंड की सीमा से बाहर जाएंगे, हैदराबाद जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन बड़ी बात और बड़ा डेवलपमेंट ये है कि दिन भर के कश्मकश और एक तरह से अनसर्टेनिटी के बाद अब गवर्नर ने
इन लोगों को बुलाया है। 5:30 बजे 5 विधायक आएंगे चंपई सोरेन के नेतृत्व में। 4 अन्य विधायक यानी कि जो महागठबंधन की पार्टियां हैं उन पार्टियों के एक एक और जेएमएम के 2 विधायक। तो पल पल बदल रहा है झारखंड में सियासी घटनाक्रम और उस पर नजर बनाए हुए हमारे दोनों सहयोगी। बहुत शुक्रिया रुपेश आपका भी और रजनीश आपका भी तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ज्ञानवापी से सामने आ रही है जहां आम श्रद्धालु भी पूजा कर सकेंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। आज शाम से दर्शन करेंगे आम श्रद्धालुओं को अंदर जाकर पूजा करने की इजाजत हालांकि नहीं है। तहखाने के पास ग्रिल तक जाकर पूजा कर सकेंगे श्रद्धालु, ये जानकारी सामने आ रही है। ये तस्वीरें व्यास तहखाने की है जहां पर पूजा अर्चना की गई। करीब 5 लोग पहुंचे और उन्होंने पूजा की, लेकिन अब ये जानकारी कि आम लोग भी पूजा अर्चना कर सकेंगे लेकिन बाहर से। ये ज्ञानव्यापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने में हुई पूजा अर्चना की तस्वीरें हैं जो वाराणसी जिला कोर्ट के आदेश के बाद 31 साल बाद बुधवार देर रात से शुरू हुई। विश्वनाथ मंदिर के पुजारी ओम प्रकाश मिश्र ने इस पूजा को पूर्ण कराया। पूजा को 1993 में रोक दिया गया था। पूजा के बाद भक्तों का हर हर महादेव उद्घोष भी गूंजा। पूजा के दौरान व्यास जी के तहखाने में वाराणसी के कमिश्नर, काशी विश्वनाथ मंदिर के सीईओ, एडीएम प्रोटोकॉल, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और पंडित ओम प्रकाश मिश्र मौजूद रहे। पूजा को लेकर वाराणसी के डीएम ने कहा कि उन्होंने न्यायालय के आदेश का पालन कराया है। माननीय न्यायालय का जो ऑर्डर है उसकी कंप्लेंट किया गया। कोर्ट ऑर्डर की कंप्लेंट्स किया गया। कोर्ट ने जो बोला है उसकी कंप्लेंट्स किया गया। वहीं ज्ञानव्यापी में पूजा पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा में रोक के लिए दी गई अर्जी को लेकर इंतजामिया कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा है। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर मिल रही है। ज्ञानवापी पर मुस्लिम संगठनों की बैठक भी जारी है। जमीयत के दिल्ली दफ्तर में ये बैठक हो रही है। बैठक में जमीयत उलेमा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौजूद हैं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है ये कि मुस्लिम संगठन बैठक कर रहा है कि आगे की कार्रवाई के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर मुस्लिम संगठन बैठक कर रहा है। मंथन किया जा रहा है कि अब कार्रवाई क्या होगी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या आगे दरकार लगाई जाएगी, अपील की जाएगी। जमीयत के दिल्ली दफ्तर में ये बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है, जिसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलेमा के सदस्य मौजूद हैं। और इस बीच एक बार फिर से आपको ज्ञानवापी की तस्वीरें दिखाते हैं। शाम की आरती का वीडियो जिसको हम दिखाने जा रहे हैं। शाम 4 बजे की आरती का वीडियो, ज्ञानवापी की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। वो ज्ञानवापी जहां पर 32 साल बाद व्यास परिवार को, व्यास घराने को पूजा पाठ करने का अधिकार मिला है। और वाराणसी जिला कोर्ट ने यह अहम फैसला दिया और ये कहा कि जल्द से जल्द यहां पूजा अर्चना शुरू की जाए। और देखिए ये तस्वीरें शाम 4 बजे यानी अब से लगभग 1.25 घंटे पहले की है, जब ये भव्य आरती हुई है। और इस आरती को देखने के लिए किस तरह से वहां श्रद्धालु पहुंचे हैं और वहां पर अभी भी सुरक्षा मुस्तैद इस लिहाज से, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे फैसले को लिया जा रहा है, धार्मिक सद्भाव बना रहे, उसकी भी पूरी तैयारियां हैं। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त आरती का वीडियो जो आप देख रहे हैं, देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आरती जहां हो रही है ज्ञानवापी में, व्यास परिवार इस पूरी आरती को करने में अब पूरी तरह से कामयाब हुआ है। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत और इस आरती को खुद देख पा रहे हैं। शाम की आरती को वहां मौजूद श्रद्धालु, वो भी तस्वीरें हैं, लेकिन कोशिश यही है, सुरक्षा व्यवस्था यही है कि किसी भी तरह से ये धार्मिक सद्भाव जो है वो बरकरार रहे। और ऐसे में सुरक्षा भी वहां पर काफ़ी है। लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पहुँच रहे हैं, बच्चों को लेकर पहुँच रहे हैं। तहखाने में पूजा पर बोले हैं विष्णु शंकर जैन। आज 12 बजे भोग आरती भी हुई, उन्होंने जानकारी दी है। बिना किसी ऑर्डर की पूजा रोकी गई थी और उसके बाद अब कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया, तो ये एक बार फिर शुरू हुई है। ये जानकारी दी गई कि 12 बजे भोग आरती भी हुई। देखिए, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है ज्ञानव्यापी केस में और मैं बताना चाहता हूं कि व्यास परिवार के तहखाने में उस सेलर में जो नंदी भगवान के ठीक सामने वहाँ पूजा पाठ नियमित रूप से होती रहती थी और गलत ढंग से वो पूजा पाठ रोकी गई थी नवंबर 1993 के बाद।
बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के वहाँ पे पूजा पाठ रोक दी गई। व्यास जी को उस तहखाने से बाहर कर दिया गया। सेक्शन 3 और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में वहाँ बैरिकेडिंग लगा दी गई बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के। मेरी इस बात को प्लीज़ अप्रिशिएट करिएगा कि बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई और बिना किसी रिटर्न ऑर्डर के वहाँ बैरिकेडिंग लगाई गई, बिना कोई नोटिस दिए हुए। तो आज उस इलीगल काम को माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने रेक्टिफाई किया है और मैं बहुत खुश हूँ कि राज्य सरकार ने कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस में वहाँ पे पूजा पाठ स्टार्ट कर दी। आज 12 बजे भोग आरती भी वहाँ पे हुई है और 5 टाइम वहाँ पे आरती होगी नियमित रूप से। उसका भी शेड्यूल मैंने मेंशन कर दिया अपने ट्वीट में। ज्ञानवापी में हुई पूजा को लेकर याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। वाराणसी जिला अदालत के आदेश के बाद ज्ञानव्यापी में व्यास तहखाने में पूजा मामले को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे याचिकाकर्ताओं ने खुशी जताई है। बहुत ज्यादा हर्षित है, बहुत ज्यादा जो है क्या बोले जो है, हमको लगता है कि हम लोग का जो आंदोलन का संघर्ष था 1984 जो संघर्ष करते, आज वह दिन बहुत ही प्रफुल्लित क्षण है और लगता है कि हम एक दिन अयोध्या की तरह यहाँ भी बाबा का जो है दरबार जो है भव्य मंदिर का निर्माण होगा। खुशी है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक एक पायदान आगे बढ़ रहे हैं। अभी तो व्यास जी के तहखाने में हम लोग को मतलब दर्शन का मतलब माननीय न्यायालय से आदेश मिला है कि मतलब जनता के लिए खोल दिया जाए। अभी अब बाबा का उद्धार अभी बाकी है। वहीं हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि पहले अन्याय हुआ था और अब न्याय हुआ है। जिस तरह से रातों रात बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के पूजा रोकी गई थी, एक अन्याय हुआ था। आज उस अन्याय को एक न्याय के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से उनके ऑर्डर की कंप्लायंस करने का काम किया गया। और TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूजा का अवसर मिलने पर अखिलेश का बीपी लो क्यों हो रहा है। नहीं, देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अखिलेश यादव भाई का बीपी लो क्यों हो रहा है। और ये तो आनंद का विषय है। तुम तो बड़ी बड़ी डींग लगाते रहते हो कि हम भी सनातनी हैं। माइक दीजिएगा, भाई नहीं बोल रहे हैं। सबको जोहार, सबको जोहार। 10 मिनट देखिए के बीच चंपई सोरेन जो कल रात से दावा कर रहे हैं कि उनके पास विधायकों का वो समर्थन है जो बहुमत से बहुत ऊपर है, लेकिन इस बीच क्या वो बाहर जब गाड़ी से निकलेंगे तो मीडिया से बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। इस बीच देखिए वो पहुंचे हैं राज्यपाल से मुलाकात के लिए। उनके साथ 5 विधायक हैं, 5 विधायकों को ही राज्यपाल ने मुलाकात की इजाजत दी है। चंपई सोरेन समेत 5 विधायक राज्यपाल से मिलने पहुंचे हैं राजभवन। राज्यपाल से नई सरकार के गठन को लेकर पूरी मुलाकात होनी है। अब से 10 मिनट बाद यानी 5:30 बजे का वक्त दिया। चंपई सोरेन ने यह दावा किया है कि उनके पास 47 विधायकों का समर्थन है। और इस बीच ये रांची से तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर 5 विधायकों के साथ चंपई सोरेन मीडिया कवरेज के बीच पहुंचे हैं। मीडिया ने उन्हें घेरा हुआ है। क्या वो बाहर जब आएंगे तो किसी तरह से बातचीत की जाएगी, क्या वो अपनी बात को रखेंगे या फिर मुलाकात के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे, इन तमाम प्रश्नों पर निगाहें बरकरार है। लेकिन एक बड़ा संकट झारखंड में शिबू सोरेन को लेकर जिस तरह की बात कही जा रही है, वो ये कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि उनके परिवार का सदस्य कोई मुख्यमंत्री बने। इस बीच चंपई सोरेन राजभवन पहुंचे हैं। हेमंत सोरेन को लेकर गिरफ्तारी के बाद जिस तरह से उन्हें जुडिशियल कस्टडी में एक दिन के लिए भेजा गया है, ऐसे में चंपई सोरेन राजभवन पहुंच रहे हैं। और रांची की ये तस्वीरें, उनके पहुंचने के बाद मुलाकात राज्यपाल से होती है तो राज्यपाल उन्हें क्या कहते हैं, क्या जिस सरकार को बनाने का दावा वो बीते दिन भी कर रहे थे, विधायकों की बात भी कर रहे थे, आज वो आंकड़ा 43 से 47 और अभी चंपई सोरेन अपने साथ 4 अन्य विधायकों को लेकर राजभवन गए हैं और कुछ ही देर में जो संशय के बादल हैं, जो असमंजस के बादल हैं, वो छट जाएंगे जब ये पता चलेगा कि क्या राजभवन उन्हें सरकार बनाने का न्योता देती है या फिर ये कारण बताते हैं कि क्यों राज्यपाल अभी तक उन्हें निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। और अंदर मुलाकात का और देखिए ये तस्वीरें बहुत अहम है। रुपेश जिस तरह से बता रहे हैं कि अब कहा जा रहा है कि वो असमंजस की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये कि बीजेपी की भी एक महत्वपूर्ण बैठक कल होनी है। ऐसे में आज ही मुलाकात राज्यपाल से चंपई सोरेन की क्या झारखंड की सियासी सरकार में जो संकट बरकरार है उसे खत्म करेगी, क्या फुल स्टॉप लगाएगी? रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश, अब से लगभग 7 से 8 मिनट के अंतराल में ये मुलाकात होने वाली है,
क्या ये मुलाकात निर्णायक होने जा रही है या फिर अभी भी झारखंड की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं? देखिए, जो भी बादल मंडरा रहे हैं, जो भी असमंजस की स्थिति है, बस कुछ ही मिनटों में ये बादल साफ हो जाएगा और ये पता चलेगा कि क्या राज्यपाल बुलाते हैं, निमंत्रण देते हैं। सरकार बनाने का जो दावा चंपई सोरेन ने पेश किया है, क्या उन्हें न्योता मिलता है सरकार बनाने का, या फिर राज्यपाल ये बताते हैं कि क्यों वो निमंत्रण नहीं दे रहे हैं। क्या उनके पास असमंजस है, क्या संशय है, क्या राज्यपाल को ये विश्वास नहीं है कि चंपई सोरेन सरकार बना सकते हैं, बहुमत उनके पास नहीं है। हालांकि कल भी चंपई सोरेन ने यह दावा किया था कि 43 विधायकों का समर्थन सशरीर उनके पास इस वक्त राजभवन में मौजूद है, लेकिन 47 विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है और 47 विधायकों के समर्थन का हस्ताक्षर युक्त पत्र लेकर वो राजभवन गए थे। लेकिन उसके बाद भी लगभग 22 घंटे तक उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला और उसके बाद से एक बार फिर चंपई सोरेन ने बाजाबता राजभवन को राज्यपाल को संबोधित कर एक पत्र लिखा था, जिसमें ये तमाम बातों का उल्लेख था कि वो 18 घंटे से इंतजार कर रहे हैं कि जो राज्य में राजनीतिक हालात हैं, जो राजनीतिक संकट के बादल छाए हुए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन के हेड होने के नाते वो गुहार लगाते हैं कि आप उन्हें सरकार बनाने का न्योता दें, और वो 18 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। संशय है, असमंजस है। लेकिन उसके बाद से 3 बजे के बाद लगभग 5:30 बजे का समय मिला, वक्त मिला, और राजभवन ने तब इतला दिया कि आप अपने 5 विधायकों के साथ राजभवन आकर मुलाकात कर सकते हैं। रुपेश, एक बात और बताइए, हालांकि बहुत गहमा-गहमी है, क्या इस बीच आप ये बता पाएंगे कि चंपई सोरेन किन विधायकों के साथ पहुंचे हैं राजभवन? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, चंपई सोरेन हैं, उनके साथ कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम हैं, झाविमो के विधायक हैं वो प्रदीप यादव हैं, विनोद सिंह हैं जो भाकपा माले के विधायक हैं, और सत्यानंद भोक्ता हैं जो आरजेडी के एमएलए हैं। यानी कि ये जो 5 विधायक हैं 5 दलों के, झामुमो के खुद चंपई सोरेन हैं जो महागठबंधन दल के नेता हैं, आलमगीर आलम जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, माले के विनोद सिंह हैं, राजद के सत्यानंद भोक्ता हैं और झामुमो के प्रदीप यादव हैं। यानी कि जो 5 दल हैं, उन 5 दलों के विधायकों को, एक विधायकों को साथ लेकर के चंपई सोरेन अंदर गए हैं और उन्होंने अभी बातचीत की। उन्होंने ये कहा कि मेरा सिर्फ सवाल है कि आप मुझे कब सरकार बनाने का न्योता देते हैं, या फिर एक कारण आप बताएं को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। 22 घंटे से संख्या बल को लेकर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अंदर गए हैं 5 विधायकों। बहुत बड़ा कंफ्यूजन। जी 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 रुपेश, देखिए, फिलहाल कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि महागठबंधन इस बात को लेकर भी तैयार था कि अगर उनको हैदराबाद जाने की नौबत आती है, जो स्पेशल फ्लाइट मंगाई गई है हैदराबाद से, जो रांची एयरपोर्ट पर अभी भी वहां पर खड़ी हैं, तो उसके पहले वो यहाँ पर अपना शक्ति प्रदर्शन और अपने बहुमत का प्रदर्शन करें। अगर राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से उन्हें ये इतला नहीं दी जाती कि 5:30 बजे 5 विधायकों के साथ मिलने का वक्त मुकर्रर किया गया है, तो महागठबंधन की तैयारी ये थी कि वो अपने सभी 43 विधायकों को लेकर यहाँ पर एक बाहर ही परेड करते। हालांकि परेड राज्यपाल के सामने होता है, अगर राज्यपाल को ये भरोसा नहीं है कि आपके पास बहुमत है, लेकिन महागठबंधन ने ये तैयारी की थी कि वो राजभवन जहां इस वक्त हम खड़े हैं वहां पर वो परेड कराएंगे और उसके बाद से वो फ्लाइट में सवार होकर तो कुल मिलाकर सीपी राधाकृष्णन से मिलने पहुंचे हुए चंपई सोरेन, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि महागठबंधन के 4 विधायकों को लेकर भी संशय था कि वो गायब है, क्या उनका कोई अता पिता है? क्योंकि कहा जा रहा है खेल वही खराब करेंगे। देखिए, वो खेल फिलहाल, देखिए वो गायब तो हैं, लेकिन खेल खराब करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 48 विधायकों का समर्थन हासिल है। अगर 4 हटा भी देते हैं तो 44, उसमें से अगर आप विधायक जो विधानसभा अध्यक्ष हैं अगर उनको भी हटा दें तो ये आंकड़ा 43 होता है, जो कि इस वक्त जो झारखंड विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो 81 है। लेकिन एक विधायक ने इस्तीफा दिया है, लिहाजा झारखंड विधानसभा की सदस्य संख्या इस वक्त 80 है और बहुमत के लिए 41 चाहिए और 41 विधायकों का समर्थन उनके पास है। अगर हेमंत सोरेन और झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के संख्या को माइनस भी कर दें, फिर भी उनके पास 43 विधायकों का समर्थन हासिल है। लिहाजा फिलहाल जब तक 2 या 3 विधायक
अगर नाराज या टूट की स्थिति नहीं पैदा होती है तब तक बहुमत में बहुत बड़ा अड़चन नहीं है। और इसीलिए चंपई सोरेन वक्त भी मांग रहे हैं, मिलने भी गए हैं, वो यहाँ पर परेड करने को भी तैयार हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है कि वो पहले मुख्यमंत्री आवास में और उसके बाद से आज पूरे दिन सर्किट हाउस में जिस तरीके से कैद करके, नज़रबंद करके, हाउस अरेस्ट करके तमाम विधायकों को रखा गया था और हर स्थिति से निपटने के लिए, हर स्थिति में तैयार रहने को, बाहर जाना पड़े ऐसी स्थिति में लगेज लेकर के बैग एंड बैगेज विधायक बैठे हुए हैं, यहाँ पर परेड करना पड़े उसके लिए भी तैयार हैं। और अगर राजभवन से आप ये जो बातें बता रहे हैं, खबर इस बीच ये जो अब बता रहे हैं, झारखंड टाइगर चंपई सोरेन पहुंचे हैं राजभवन। राज्यपाल से मुलाकात करने का वक्त 2 मिनट बाकी रह गया है, 5:30 बजे का है। तस्वीरें जरा दिखाइए वहां पर किस तरह की गहमा गहमी है जब ये विधायकों को लेकर चंपई सोरेन पहुंचे हैं। देखिए, बिल्कुल अगले 48 घंटे के लिए पूरे रांची शहर में, झारखंड की जो राजधानी है रांची में, धारा 144 लगा दी गई है। लेकिन यहाँ जी रुपेश, एक बार फिर से बताइए क्या बता रहे थे आप? देखिए, अगले 48 घंटे के लिए पूरे रांची में धारा 144 लगा दी गई है। जाहिर सी बात है कि क्या फैसला आता है। अगर राजभवन से सरकार बनाने का न्योता नहीं मिलता है और आज इस तरीके से झारखंड बंद का आह्वान किया गया था, आगे भी इस तरह की संभावना बन सकती है। पहले कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया था, ईडी कार्यालय, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, ऐसे जगहों पर धारा 144 लागू की गई थी। लेकिन अब अगले 48 घंटे के लिए पूरे रांची में धारा 144 लागू कर दी गई है। अगर राजभवन की बात करें तो राजभवन पर जिस तरह से हेमंत सोरेन अभी पहुंचे थे कोर्ट में, वहां पर अफरा तफरी का माहौल, उनके समर्थक भी वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन राजभवन में सिर्फ आपको सुरक्षाकर्मी या फिर मीडिया कर्मी ही आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर सड़क के किनारे राजभवन है, लेकिन धारा 144 को इंप्लीमेंट कर दिया गया है और राजभवन पर देख सकते हैं गहमा गहमी बहुत है, बहुत हलचल है और सभी की निगाहें इस वक्त राजभवन पर टिकी हुई हैं। एक बड़ी खबर बता दें, रांची में 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। देखिए, हर जो एहतियातन बढ़ता जा रहा है सुरक्षा के लिहाज से, 48 घंटे बहुत अहम है और धारा 144 48 घंटे के लिए लगा दी गई है। फिलहाल सबकी निगाहें राजभवन पर हैं क्योंकि मिलने पहुंचे चंपई सोरेन अपने विधायकों के साथ। लेकिन इस बीच रजनीश जानकारी दे रहे हैं। रजनीश, सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाया गया है, 48 घंटे के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए, तमाम एहतियात के कदम उठाए जा रहे हैं और कानून व्यवस्था इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती हो सकती है राज्य प्रशासन के लिए, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरीके से जेएमएम के वर्कर्स अलग अलग जगहों पर जमा हो रहे हैं, रांची और आसपास के जगहों पर भी जमा हो रहे हैं, ये इस तरह का थ्रेट भी था कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को थ्रेटन कर सकते हैं। तो लिहाजा पहले संवेदनशील जगहों को अलर्ट पर रखा गया था, लेकिन अब पूरे रांची शहर में धारा 144 इसीलिए लगा दी गई है। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि जिस तरीके का इस वक्त हम हलचल देख रहे हैं, राजभवन पहुंच गए चंपई सोरेन, तो वो जो 40+ सीटर विमान, विशेष विमान एयरपोर्ट पर है, क्या वो आज टेक ऑफ कर पाएगा या इस पर भी संशय? देखिए, उस पर संशय है और मैंने पिछली बार भी जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने बताया कि अनिश्चितता की स्थिति बनी रहेगी तो ये तमाम लोग यहाँ से चले जाएंगे और अगर राजभवन की ओर से इन्हें निमंत्रण मिल जाता है, जैसा कि ये 5 लोग इस उम्मीद के साथ गए हैं, तो फिर ये फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करेगा। तो हो सकता है चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, लेकिन ये राजभवन के विवेक पर और राजभवन के निर्णय पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब रुपेश, ये कल जो मीटिंग होनी है बीजेपी की, जैसा अभी रजनीश बता रहे हैं, अगर उसी को सोचें कि वो झारखंड की हकीकत बनने जा रहा है तो बीजेपी की बैठक तो सिर्फ बैठक बनकर ही रह जाएगी। देखिए, अगले कुछ मिनटों में ही, घंटों में नहीं, 48 घंटे के लिए भले ही धारा 144 लगाई गई है, वो तो क्रूशियल है ही, लेकिन अगले कुछ मिनटों में ही ये साफ हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, झारखंड का भविष्य साफ हो जाएगा कि यहाँ पर जो सियासी संकट है, जो सियासी उठापटक का दौर है, वो शांत होता है कि आगे और तेज होता है। अगले कुछ मिनट में अगर बाहर ये सूचना आती है, अगर चंपई सोरेन खुद आकर ये बताते हैं कि राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने का
लेकिन रूपेश, एक अहम सवाल आपसे ये कि आज ये निर्णायक स्थिति आ पाएगी उस मोड़ पर जब पूरी तरह से चंपई सोरेन ये बता पाएंगे कि उनके पास मेजॉरिटी है, संख्या बल है और वो सरकार बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज हो पाएगा ये? देखिए, बिल्कुल ये भरोसा दिलाना होगा, ये भरोसा दिलाना होगा। और कहीं ना कहीं पिछले 22 घंटे से अगर राज्यपाल इंतजार कर रहे हैं, जो संशय की स्थिति है, जो असमंजस की स्थिति है, वो अंदर राज्यपाल की स्थिति यही है कि उन्हें भरोसा नहीं हो सकता है। शायद क्योंकि राज्यपाल को जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आए कि ये बहुमत है और ये फ्लोर टेस्ट कर सकते हैं, दूसरा कोई जो दल है उसके पास बहुमत नहीं है, ये भरोसा दिलाना सबसे ज़रूरी है, सिर्फ कागजों पर हस्ताक्षर कराने से नहीं। कल अगर 43 एमएलएज का यहाँ पर परेड हुआ है और वो भरोसा अगर राज्यपाल के पास है और आज 5 विधायक जो गए हैं वो पूरा ये भरोसा दिलाने में अगर कामयाब होते हैं राज्यपाल को कि बहुमत उन्हीं के पास है, उनके पास 41 से ज़्यादा विधायक उनके साथ मौजूद हैं किसी भी वक्त राजभवन आने के लिए। या फिर एक बड़ी खबर दर्शकों को बताना चाहूंगी, रुपेश, फिर आपका रुख करेंगे। चंपई सोरेन के साथ गए कांग्रेस एमएलए का बयान सामने आया। दरअसल शपथ हमारा अधिकार है, ये प्रदीप यादव की तरफ से कहा गया है। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलने प्रदीप यादव भी पहुंचे चंपई सोरेन के साथ। तो सुनवाते क्या कहा उन्होंने जरा। हम सब गुहार लगाने के लिए आए हैं कि कल ही हम सबों ने बहुमत अपने आंकड़े को दिया था, अब तक आमंत्रण क्यों नहीं मिला? राज्य में संविधान की एक विकट स्थिति पैदा हो गई है, इससे हम निजात दिलाना चाहते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार, बिल्कुल उम्मीद क्या, हमारा यह अधिकार है, संवैधानिक बाध्यता है। तो कुल मिलाकर रुपेश, यहाँ पर ये बताने की भी कोशिश की जा रही है, गए तो हम कल भी थे लेकिन बुलावा आज आया है, तो कुछ पॉजिटिव संकेत समझ में आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए, बाध्यता उनकी है तो राज्यपाल की भी बाध्यता है, महामहिम की भी बाध्यता है। महामहिम की बाध्यता ये है कि जब तक उनको पूरी तौर पे ये भरोसा नहीं होता है कि जिसने सरकार बनाने का दावा पेश किया है, जो विधायक दल के नेता के रूप में सामने आए हैं, वो उनके पास बहुमत है, वो सरकार बना सकते हैं, वो इस झारखंड राज्य को और सियासी असमंजस में नहीं डाल सकते हैं। जिनके पास बहुमत नहीं है उनको अगर सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद अगर उन्हें सरकार बनाने का न्योता दे देते हैं, वो फ्लोर टेस्ट नहीं कर पाते हैं। लगातार आप तक हर एक अपडेट हमारे ये दो सहयोगी लगातार पहुंचा रहे। बहुत शुक्रिया रुपेश, आपका भी, रजनीश आपका भी। नजर बनाए रखें, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो झारखंड में जो सियासी घटनाक्रम है उसका सबसे पहला अपडेट आप जानेंगे TV9 भारतवर्ष पर।